class. Today we are going to start our next exercise 9D. In this exercise we discuss the unitary method. आपको पता है कि जब भी हमें किसी एक ऑब्जेक्ट का प्राइस बताया जाए और ज़्यादा पूछा जाए तो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर ज़्यादा प्राइस बताया गया और एक का पूछा जाए तो हम वहाँ पे डिवीज़न करते हैं. इन दिस क्वेश्चन 8 बॉल पॉइंट पेन कॉस्ट ₹64. यहाँ पे 8 पेन की बात की जा रही है जिसकी कॉस्ट है 64. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? एक पेन की कॉस्ट क्या होगी? तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे? डिवीजन करोगे, क्योंकि आपको 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है. याद रखिएगा कि जब भी आपको ज़्यादा निकालना रहेगा, ज़्यादा प्राइस निकालना रहेगा या ज़्यादा अमाउंट निकालना होगा, वहाँ पे आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, और जब भी आपको 1 की प्राइस निकालनी है वहाँ पे आप क्या करोगे? डिवीजन करोगे. तो ये आप कैसे करोगे? ऐसे तो आपको पता है कि यहाँ पे हमको सिंपली डिवीजन करना है. 64 रुपीज़ में 8 पेन आती है. आप डिवीजन कर दीजिए, आपको एक पेन की कॉस्ट मिल जाएगी. बट हम इसे आपको यूनिटरी मेथड से बता रहे हैं. आपको क्या करना है? आपको स्टेटमेंट लिखना है. ठीक है. 8 बॉल पॉइंट पेन कॉस्ट ₹64. आप इसको रिवर्स में भी ले सकते हैं कि 64 रुपीज़ में आपकी 8 पेन है. बट जो स्टेटमेंट आपको डबल दिया गया हो या जो पूछा जाता है, हम उसको हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. मीन आपसे 1 बॉल पॉइंट पूछा गया है ना, तो अब यहाँ पे भी 8 बॉल पॉइंट करके ही लिखेंगे. ठीक है. देखिए 8 बॉल पॉइंट पेन कॉस्ट ₹64, देन 1 बॉल पॉइंट पेन कॉस्ट. ठीक. अब यहाँ पे ये 64 आप एज इट इज लिख लोगे. ठीक. इस लाइन में जो 1 है आप मल्टीप्लाई करोगे, और अपर लाइन में ये 8 है, इससे आप डिवीजन करोगे. ठीक है. ये हो जाएगा 64 इंटू 1, 64 ही रहेगा. यहाँ 8 है और ये हो जाएगा 8. मीन्स हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 kg ऑफ टी कॉस्ट ₹140. यहाँ पे टी की अमाउंट बताया गया है, टी का अमाउंट बताया गया है 7 kg है और प्राइस कितनी है? 140. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg. अब यहाँ पे आपको 1 kg का नहीं 10 kg का पूछा गया है. तो इस तरीके के ही क्वेश्चंस हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं. तो देख लीजिए, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे 7 kg ऑफ टी इक्वल टू 140 रुपीज़. सो 10 kg ऑफ टी, 10 kg का टी जो है वो कितने में आएगा? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये जो आपने ऊपर लिखा है इसको एज इट इज लिख लिया करिए. मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? इसी लाइन में जो यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है. ठीक है. आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, और डिवीजन हमेशा अपर लाइन से होता है. याद रखिएगा, यहाँ पे जो नंबर है आप उसको ऐसे ही लिख लेंगे, फिर यहाँ पे इसी लाइन में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करोगे, और जो अपर साइड वैल्यू दी गई है उससे हमेशा डिवीजन होगा. आपके सारे सवाल ऐसे ही सॉल्व होंगे. बट याद रखिएगा, जब यहाँ पे आपने 7 kg अमाउंट रखा है तो यहाँ प्राइस कभी नहीं लिखोगे. ठीक है. ऊपर 7 kg है तो नीचे भी जो होगा वो kg में ही होगा. ठीक. स्टेटमेंट से ही लिखिएगा, आपके सवाल कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे. यहाँ पे डिवीजन किससे होना है? 7 से होना है. अब देखिए, आप डिवाइड कर लीजिए. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. ये 0 है, ये 20 हो गया. मीन्स 20 इंटू 10 और आंसर हो जाएगा 200. मीन्स 10 kg टी का जो प्राइस है वो कितना है? 200 रुपीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. 5 इक्वल बैग्स ऑफ फ्लोर वेट 35 kg. 5 इक्वल बैग है, 5 इक्वल बैग मतलब सबका जो वेट है वो इक्वल है, और उसका जो टोटल वेट है वो कितना है? 35 kg. हाउ मैनी बैग्स आर रिक्वायर्ड फॉर 56 kg ऑफ फ्लोर. अगर 56 kg फ्लोर है तो उसके लिए आपको कितनी बैग्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो हमारा जो स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पे आपको 56 kg मतलब फ्लोर आपको डबल टाइम दिया गया है, तो हम अपना स्टेटमेंट वहीं से स्टार्ट करेंगे. हम पहले 5 इक्वल बैग ऑफ फ्लोर इक्वल टू 35 kg नहीं लिखेंगे. मीन्स अगर आपको लिखना होगा तो आप ऐसे नहीं लिखोगे 5 इक्वल बैग्स वेट इक्वल टू 35 kg.
हमें ऐसे नहीं लिखना है। ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे, हमें जो स्टेटमेंट डबल टाइम दिया गया होता है हम वहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे भी केजी दिया गया है, यहाँ पे भी केजी दिया गया है, तो हमारा जो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी स्टेटमेंट लिखिएगा तो जो क्वेश्चन में डबल टाइम दिया गया है आप वहां से स्टार्ट करिएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको, जैसे अभी तक कर रहे थे 5 हम एज इट इज लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई किससे करना है, इस लाइन में 56 दिया है, हम 56 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, 35 से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 56/7 एंड डिवाइड करने पे 8 मीन्स हमें कितने बैग की रिक्वायरमेंट होगी, 8 बैग की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, याद रखिएगा एक बार फिर से यूनिटरी मेथड में हमेशा हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमें क्वेश्चन में डबल टाइम दिया होता है। देख लीजिए कैसे, 5 इक्वल बैग्स ऑफ फ्लोर वेट 35 kg। यहाँ पे आपको दो चीजें दी गई हैं, एक तो बैग का नंबर दिया गया है और वेट दिया गया है। नेक्स्ट लाइन में फिर से जब आप पढ़ेंगे हाउ मैनी बैग्स आर रिक्वायर्ड फॉर 56 kg, अगेन आपको वेट दे दिया गया है। ठीक है, और बैग्स पूछा गया है, तो जो चीज आपको 2 बार दी गई है, डबल टाइम दी गई है, आप स्टेटमेंट वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको पहले 5 इक्वल दिया है कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेटमेंट को पलट कर लिखिएगा, मीन्स 35 kg पहले लिखिएगा, 35 kg फ्लोर इक्वल टू 5 बैग्स, और इसके ही नीचे ये लिखिएगा। कभी भी वेट के नीचे नंबर ऑफ बैग्स नहीं लिखिएगा, वरना सवाल आपके गलत हो जाएंगे। अगर आपने लेफ्ट साइड पहले वेट लिखा है तो नीचे की लाइन में भी आपको वेट ही लिखना होगा। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन द क्लास वर्क एंड होमवर्क। क्लास वर्क है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 9D। ठीक है, एक्सरसाइज 9D से आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लास वर्क कॉपी में करने हैं। एंड होमवर्क है आपका सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 एंड 7। ये 4 क्वेश्चंस आपको अपनी एक्सरसाइज 9D की होमवर्क कॉपी में करना है। और याद रखिएगा ये जो क्वेश्चंस है आपको स्टेटमेंट लिखकर तब सॉल्व करने हैं, विदाउट स्टेटमेंट। अगर आपने डायरेक्ट आंसर किया या डायरेक्ट आंसर लिखा तो मैं आपकी कॉपी चेक नहीं करूंगी और आपके सब्जेक्ट इनरिचमेंट के भी मार्क्स कम हो जाएंगे। तो बी केयरफुल फॉर योर वर्क। जब भी आप मैथ्स का क्वेश्चन करिए आप पूरा स्टेटमेंट लिख के पूरे प्रोसेस के साथ सॉल्व करके करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन कॉल मी। थैंक यू क्लास।